नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम फेसबुक पे भी आते हैं, फॉलो करना ना भूलें। आपको यहां पर बिल्कुल सटीक खबरें मिलेगी। बहन मायावती जी ने तो कह दिया कि शांति बनाए रखें, अपने मिशन में लगे रहें। शांति की अपील कर दी उन्होंने और हर चीज को बड़ी गंभीरता से नहीं लेती है। लेकिन एक समस्या आ गई है डॉक्टर उदित राज के मामले में। किसको सही कहे, किसको गलत कहे, बहुत समस्या है। सतीश चंद्र मिश्रा जी, अक्सर उनके एक्स हैंडल को जब हम देखते थे, बहन जी का जो ट्वीट आता था उसको वो रिट्वीट कर देते थे। कभी इतनी गुस्सा नहीं देखा था। वो गुस्से में लाल है, वो भिड़ने को तैयार हैं। और सवाल ये उठता है कि सर्वोच्च न्यायालय के वो वरिष्ठ वकील हैं, उनको बेंच ये भी नहीं कह सकता कि आप बेकार की बातें को ले आए हैं। और रही बात ये, डॉक्टर उदित राज जो एक ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर भी रहे हैं, और उदित राज केवल एक ही गलती नहीं कर रहे हैं, गलतियों का उन्होंने अंबार लगा दिया है। आज फिर उनका एक ट्वीट आ गया, आपसे अगर गलती हो गई उदित राज जी तो आप इसको माफी मांगकर इसका पटाक्षेप कर दें, खत्म करें इन चीजों को। लेकिन आज उन्होंने क्या कह दिया कि बसपा के कार्यकर्ता मूर्ख हैं, इनको शब्दों का ज्ञान नहीं। अब इससे एक बात और समझ में नहीं आता कि डॉक्टर उदित राज विद्वान हैं या सतीश चंद्र मिश्रा जी विद्वान हैं। क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा जी गुस्से में लाल हैं, अपने एक्स हैंडल से ताबड़तोड़ वो ट्वीट कर रहे हैं। अगर सतीश चंद्र मिश्रा जी आह्वान करते हैं कि बहुजन समाज के साथियों आप मेरे साथ आओ, हम किसी पुलिस स्टेशन में जाकर धरना देते हैं अथवा सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल कर देते हैं, क्या बेंच नहीं सुनेगा? वरिष्ठ वकील है और जजों की फैमिली है, उनका खानदानी वकालत पेशा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब सतीश चंद्र मिश्रा जी के एक्स हैंडल पर ताबड़तोड़ ट्वीट देखा, गुस्सा देखा, तो यह समझ में आई कि मामले में गंभीरता तो है, लेकिन डॉक्टर उदित राज जी ये समझने को क्यों नहीं तैयार है। पहले तो उन्होंने बहन मायावती जी के बारे में बोल दिया जो कि एक हिंसक बयान था। अब वो ये कह रहे हैं कि बसपा के जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो मूर्ख है, महामूर्ख है, वो हमारे शब्दों को नहीं समझते हैं। यहां तक उनको किसी टेलीफोन कॉल से धमकियां मिली तो वह ऑडियो रिकॉर्डिंग का भी वो ट्वीट करते हैं, वो नंबर भी बताते हैं। और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, एलजी, ये जो है डीसीपी न्यू दिल्ली, सबको वो टैग करते हैं। क्या वो बहुत बड़ा झंझट, बहुत बड़ा झमेला खड़ा करना चाहते हैं, उलझना चाहते हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है डॉक्टर उदित राज जी अपने लास्ट के एज में, अपने कैरियर में वो जेल जाने की तैयारी कर लिए हैं। कारण कि हम यहां पर यह नहीं कह सकते कि जो वरिष्ठ एडवोकेट सतीश चंद्र मिश्रा जो बसपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो उनको शब्दों का ज्ञान नहीं, वो शब्द समझ नहीं पाते, ये हम नहीं कह सकते हैं। वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मुहर मार रखा है और देश की सर्वोच्च अदालत में वो खड़े होते हैं, उनके नामी गिरामी फैसले हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो शब्द नहीं पकड़ पा रहे हैं। और डॉक्टर उदित राज भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं। तो जब कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं तो क्या आपको बहन मायावती जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, कोई झगड़ा है? आप इस पे क्यों अड़े हुए हैं? आप उम्र में भी उनसे छोटे होंगे, संघर्ष तो आपने किया ही नहीं। अगर संघर्ष किया होगा तो अपने नौकरी के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, समाज के लिए संघर्ष नहीं दिखता। लेकिन बहन जी ने समाज के लिए संघर्ष किया है, तो हर मामले में वो वरिष्ठ है। आपको माफी मांगने में क्या चला जाता है? बात को खत्म किया जाए। रही बात ये, विश्वनाथ पाल जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं बसपा के, आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, ये सब बोल रहे हैं, सब हंगामा मचाए हुए हैं। बसपा के बहुत सारे कार्यकर्ता बोल रहे हैं और कार्यकर्ता का कोई ये नहीं होता है कि गले में एक तख्ती लटकी हुई है
कि ये LLB है, LLM है या बहुत बड़े विद्वान है अथवा अनपढ़ है, ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है। तो कार्यकर्ता के मामले में हम समझ सकते हैं, या कोई युवा, कम पढ़ा लिखा युवा को जो बसपा समर्थक है या बहन मायावती जी से काफी मोटिवेटेड है, वह अगर आपको कुछ बोलता है, उतावलापन दिखाता है, तो समझ में आता है कि युवा है और खून गर्म है, वो फालतू बोल रहा है, उसको शांत कराया जाए। जैसा कि बहन जी ने अपने एक्स हैंडल के माध्यम से अपने सभी कार्यकर्ताओं को शांत रहने की अपील की। क्या बहन मायावती जी सतीश चंद्र मिश्रा जी को ये कहेंगे कि आप शांत हो जाइए? या डॉक्टर उदित राज जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा जी काफी उबल रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। उनके ट्वीट से सब कुछ साफ साफ समझ में आ गया है कि वो छोड़ने वाले नहीं हैं, वो डॉक्टर उदित राज जी को जेल तक पहुंचा देंगे। अब सवाल ये उठता है कि बहुजन समाज के लोग तो उबल ही रहे हैं कि बहन जी के बारे में ऐसा क्यों बोला। भाजपा अपना स्वार्थ साध रही है कि हम कांग्रेस के ऊपर हमलावर हों, और कुछ लोगों ने अखिलेश यादव जी को भी लपेटे में ले लिया। ऐसा अखिलेश यादव जी काफी सुलझे हुए नेता है, उनको यह क्लियर करना चाहिए था कि बहन मायावती जी सर्वमान्य नेता है, वरिष्ठ है, हमारी राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन डॉक्टर उदित राज जी ने गलत किया है, गलत बोला है, भाषा की मर्यादा नहीं रखी। ऐसी बातें अखिलेश यादव जी को करना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव जी कहते हैं मैं इंडिया गठबंधन में हूं, PDA उनका फॉर्मूला है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और चुप्पी साध लेते हैं। भाजपा के बारे में तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को टारगेट पे ले लिया। अखिलेश यादव जी बीच में कूदकर कम से कम अपनी साख तो बचा लेते, लोगों के बीच जाने लायक तो होते। हम आपसे पूछते हैं कि बहुजन समाज के बीच जब अखिलेश यादव जाएंगे और लोग ये पूछेगा कि जब हम रो रहे थे तब आप क्या सो रहे थे, आप चुप्पी साध लिए थे। हमारी बहन मायावती जी जो माननीय हैं, वोट भले ही आपको दिया, वोट बहुत सारे लोग ले गए, बहुजन समाज बड़ा समाज है तो वोट का बिखराव तो होता है, लेकिन क्या आप हमें इज्जत उतारेंगे? क्या आप हमें जो कहेंगे गला घोट देंगे? ये सवाल माननीय अखिलेश यादव जी से सरेआम जब पूछेगा बहुजन समाज के लोग, वो क्या जवाब देंगे? क्या ये PDA का जो फॉर्मूला है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये झूठ का पुलिंदा है? अखिलेश यादव जी की चुप्पी क्या कहती है? और सतीश चंद्र मिश्रा जी को आप ये नहीं कह सकते कि वो बेवजह उबल रहे हैं, क्योंकि उनका उबलना जो है उसके ऊपर मुहर लगा देगा सुप्रीम कोर्ट भी, ये हम समझते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।